हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 12। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि इसको इधर भी डिस्कस करना चाहिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया क्या हुआ है, टू सर्कुलर कॉइल्स 1 और 2। तो दो सर्कुलर कॉयल हैं, एक को नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2। मेड फ्रॉम सेम वायर। वायर सेम है, मतलब दोनों की सेम मटेरियल से बनाया गया, मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो गई, सेम हो गई दोनों की। उसके बाद और आगे क्या दिया हुआ है, बट द रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड कॉइल। तो फर्स्ट वाले कॉइल का रेडियस R1 बोल दे रहा हूँ, दैट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सेकंड वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर्स आर सेम। तो V1/V2 मुझसे पूछ रहा है, गिवन दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर इज सेम। मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए कॉइल 1 दिया हुआ है इस तरीके से R1 रेडियस का, ये कॉइल 2 छोटा सा बना दिया है क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस R1 है 2 टाइम ऑफ R2, तो R2 छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। V1/V2 पूछा सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर से जीरो। तो जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और हमें सेंटर पे एक करंट कैरिंग कॉयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मुझको पता है, μ0/4 इस जीरो ओ पॉइंट पे 2πI/r। तो मुझे ये पता है दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो डेट वुड बी μ0/4 2πI1। इसमें करंट मैं बोल देता हूँ I1 फ्लो हो रही है, और इसका रेडियस है R1। सेकेंड वाले के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिखूंगा, डेट वुड बी μ0/4 2πI2/R2। अब सिंस उसने बोल रखा है सेंटर पे दोनों के ही मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो LHS सेम है, तो RHS को मैं सेम करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, मुझे मिलेगा I1/R1 इक्वल टू I2/R2। अच्छा, अभी इसके आगे देखते हैं क्या होगा। R1 और R2 के बीच में भी मुझे रिलेशन पता है, R1 इज 2 टाइम्स ऑफ R2। तो मैं इसको लिख दूंगा, यहाँ पे R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2। बट मुझे तो करंट के बीच में रिलेशन मिला है, करंट के बीच में रिलेशन तो मुझसे पूछा ही नहीं है, मुझसे पूछा है V1/V2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट को लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ से, वेयर R इज रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में, अच्छा इसको मैं लिखता हूँ V1/R1 इक्वल टू V2/R2, और यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पे चाहिए मुझे V1/V2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1/R2। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे कि हम सबको पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/A। ठीक है, अब दोनों की उसने शुरुआत नहीं बोला था, दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों का रो सेम हो गया। लेंथ, लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2πR1, इसकी लेंथ हो जाएगी 2πR2, और सिंस R1 इज 2 टाइम्स ऑफ R2, तो इसकी लेंथ L1 इज 2 टाइम्स ऑफ L2। व्हाट अबाउट दिस एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, 2πR1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा, एरिया होगा πR2 का स्क्वायर। गलत, गलत, गलत। एरिया जो होता है इस रो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A में, ये जो एरिया है ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ना कि ये जो लूप बना रहा है उसका एरिया। तो सिंस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ दिया भी नहीं था और बोला सेम मटेरियल का है, तो हमें मानना पड़ेगा कि एरिया दोनों का सेम है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओनली, तो मैं इसको लिखूंगा V1/V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 को क्या मैं लिखूंगा L1, सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ पे आ जाएगा L2। L1 इज 2πR1 और R1 इज 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये भी आ जाएगा L1/L2 विल बी 2, तो 2 टाइम्स 2 विल बी 4। सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत होने की संभावना कहाँ पे होती है, जब बच्चा देखता है रेजिस्टेंस तो वहाँ पे उसको फॉर्मूला याद आता है ρL/A, और उस एरिया में वो ये भूल जाता है कि ये एरिया किसका एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, न कि अगर वायर कोई लूप बना रहा है तो उसका जो एरिया होगा ये वो एरिया नहीं है, ये इस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर गलती, यहीं पे एक गलती होने की संभावना है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज समवॉट इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।